जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सब लोगों का हमारा प्यार भरा सलाम और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि फिर हम एक बार प्रभु के सानिध्य में और उसने अपना सिंहासन जो है वो हमारे बीच में लगाया है और प्रभु हमसे बात करता है और प्रभु ही बात करता है और मनुष्य में कुछ ऐसी काबिलियत नहीं है कि वो किन्हीं बातों को सिखा सके, बता सके। तो प्रभु सिखाएगा, प्रभु हमसे बात करेगा और प्रभु ही जो है आगे के सेशन को लेकर के चलेगा। सो आइए, इससे पहले कि हम अध्ययन में जाएं तो हम लोग प्रार्थना करेंगे और प्रभु हमारी सहायता करे। प्रार्थना के द्वारा हम आगे वचन के अंदर जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 अनुग्रहकारी सेनाओं का परमेश्वर पिता, हो पवित्र आत्मा, हो राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह, हो राजा आपके प्रिय पुत्र मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पाक और पवित्र मीठे नाम में आपके चरणों में आते राजा धन्यवाद और स्तुति और तारीफ और प्रशंसा करते परमेश्वर पिता। ओ राजा, सुंदर दिन दिखाया प्रभु जी। ओ परमेश्वर पिता, अपने बलवंत हाथों में हम सबको संभाले रखे हैं परमेश्वर। आपकी करुणा हम पर से मिट नहीं गई परमेश्वर पिता। आपका कोटि कोटि धन्यवाद और धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता, जितने लोग प्रभु जी आपकी आवाज़ को सुनने के लिए प्रभु जी ओ परमेश्वर पिता जुड़े हैं प्रभु, और जो नहीं भी जुड़े हैं परमेश्वर पिता, उन सबको आप इन्हीं वचनों के द्वारा आप आशीषित करना मेरे परमेश्वर। हो राजाओं के राजा, आप अपने दास को प्रभु जी अपने हाथों में लीजिए प्रभु जी। वही सामर्थ और अपनी पवित्र आत्मा उंडेलिए प्रभु जी, जो आप हर बार हमारे लिए करते हैं परमेश्वर पिता। ओ राजा, आपका धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। ओ प्रभु जी, हम इन दिनों में प्रभु आत्मा, प्रेम, आत्मा, प्राण और देह के विषय में बात कर रहे हैं परमेश्वर पिता, आपके वचनों के द्वारा प्रभु जी। ओ परमेश्वर पिता, आपकी आत्मा, आपकी पवित्र आत्मा ही हमारे लिए सब कुछ है राजा। ओ राजा, वही हमें गाइड करती, वही हमें चलाती है प्रभु जी। ओ राजाओं के राजा, दूसरा राजा दो के अनुसार प्रभु जी, एलिया जब बवंडर की सहायता से प्रभु जी ओ परमेश्वर पिता स्वर्ग की ओर जाने वाला था, उस समय प्रभु जी एलिशा नबी प्रभु जी उसके पास आया और कहने लगा कि तुझ में जो आत्मा वास करती है वो आत्मा मुझे दुगुनी रीति से मुझ पर भी उतरे। ओ राजा, क्योंकि एलिशा जानता था प्रभु जी कि एलिया में जो आत्मा है वो अति पवित्र और अनुग्रहकारी यह परमेश्वर की आत्मा है राजा। ओ प्रभु जी, वही आत्मा के द्वारा प्रभु जी ओ परमेश्वर पिता आपने अपने प्रिय पुत्र को प्रभु जी संसार में भेजा राजा। ओ प्रभु जी, आपके प्रिय पुत्र ने हमारे लिए प्रभु जी, मेरे लिए प्रभु जी कलवरी के क्रूस पर अपनी भुजाएं पसारी प्रभु जी और अपने प्राण त्याग दिए। और प्रभु जी स्वर्गारोहण होने के पहले प्रभु जी पेंतिकोस के दिन प्रभु जी ओ राजा, आपने अपनी पवित्र आत्मा उन 12 चेलों पर फूंकी और प्रभु जी वो 12 चेले प्रभु जी वही पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर पिता सारे संसार को बदलने में प्रभु जी सामर्थ्य को प्राप्त किए परमेश्वर पिता। हो राजा, कितनी सुंदर योजना परमेश्वर पिता हम मनुष्य जाति के लिए प्रभु जी आपने बनाई प्रभु, अपनी पवित्र आत्मा तक हमको दे दिया प्रभु जी, क्योंकि आप प्रभु जी आत्मा में वास करते हैं परमेश्वर पिता। शरीर तो मिट जाएगा मिट्टी में प्रभु जी, लेकिन आत्मा सर्वदा आपके साथ वास करेगी राजा। ओ परमेश्वर पिता, वही आत्मा को आप उंडेलिए प्रभु जी, अपने दास को इस्तेमाल कीजिए प्रभु जी। ओ परमेश्वर पिता, अपनी सामर्थ्य से भरिए प्रभु जी, बोलने वाले आप होइए प्रभु जी, हर एक वचन आपकी ओर से और आपकी आत्मा से आने दीजिए परमेश्वर पिता। आप हर बार ऐसा करते हैं परमेश्वर पिता, इसके
लिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ राजा। ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हर एक आत्मा बचाई जाए प्रभु जी। हर एक वो आत्मा प्रभु जी आज भी भटकी हुई है प्रभु जी, नाना प्रकार के उलझनों में प्रभु। ओ परमेश्वर पिता, सब बचाए जाए प्रभु जी, कोई भी नाश नहीं होने पाए परमेश्वर पिता, ऐसा आपका वचन कहता है राजा। ओ परमेश्वर पिता, सारी आगे की बातें प्रभु जी और जो भी वचन आने वाला है परमेश्वर पिता, सारी बातें आपके पवित्र हाथों में सौंपती हूँ राजा। दया कीजिए प्रभु जी, अपने बच्चों पर रहम कीजिए परमेश्वर पिता। ओ प्रभु जी, इस महामारी में प्रभु जी आप अपने बच्चों को संभाले रखें परमेश्वर पिता, आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ राजा। धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, परिवारों में जो आशीष और बरकत है, और मुझे भी प्रभु जी जो आशीष और बरकतों से आपने मुझे माला माल किया, मेरे परिवार को माला माल किया प्रभु जी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ राजा। ओ परमेश्वर पिता, और भी आपके वचन के प्रचार के लिए हमको इस्तेमाल कीजिए प्रभु जी। ओ प्रभु, और घुटनों भरा जीवन और प्रार्थनामय जीवन दीजिए प्रभु जी। ओ परमेश्वर पिता, आप ऐसा कर दिए हैं परमेश्वर पिता, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद और स्तुति करती हूँ राजा। सारा आदर गौरव महिमा आपको देती हूँ प्रभु जी। और छोटी सी विनती मेरे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पाक और पवित्र और मीठे नाम में मांगती हूँ, दया से सुन और कबूल करना चाहिए। आमीन 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 आमीन। हम सब कहें आमीन। तो आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे, और हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, और परमेश्वर जो है हमें लीड कर रहा है, और खुदा हमसे बातचीत कर रहा है। क्योंकि अगर खुदा बात नहीं करेगा, परमेश्वर अगर बात नहीं करेगा, और उसके वचन से अगर हम लोग बात नहीं करेंगे, तो सब व्यर्थ, सारी चीज़ें जो हैं वो व्यर्थ साबित होंगी। तो पिछले संदेश के अंदर प्रियो हम लोगों ने जो है देखा कि परमेश्वर जो है वो बुनियादी रीति से, रूट कॉज, जो जड़ है, मूल तत्वों से परमेश्वर हमसे बातचीत कर रहा है। और आगे भी प्रभु हमसे सारी चीज़ें मूल तत्वों से बात करेगा, और वो हमसे कोई बात छुपाएगा नहीं। प्रभु हमसे कुछ भी नहीं छुपाता है। प्रभु हमसे सारी बातों को प्रभु जो है वो प्रकट करता है। प्रभु ये चाहता है कि जो बातें मेरे बच्चों से, मेरे बेटे और बेटियों से जो छुपा कर रखी गई हैं, क्योंकि वो स्वयं शुरू से सारी बातों का सारी बातों को बताते हुए आया। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हम समय के अनुसार जब हम जैसे जब हम आगे बढ़ेंगे, तब हम देखेंगे कि मनुष्य परमेश्वर की अनुग्रह को, परमेश्वर की आवाज़ को सुनना न सुनना, सुनना और न सुनना, इसके अंदर ही वो आगे बढ़ता रहा, और उसने कभी परमेश्वर की आवाज़ को बराबर सुना नहीं। और आज भी वैसा ही वक्त है। लेकिन परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को और अपने बेटे और बेटियों को अपने पूरे रहस्य का जो है वो पर्दाफाश करता है, और वो बताता है कि सत्य क्या है। तो पिछले संदेश के अंदर हम लोग देख रहे थे कि प्रभु ने मनुष्य को बनाया, और इसके बाद का जो हमारा जो संदेश होगा, प्रभु की ओर से जो संदेश आएगा, वो आएगा कि आदम से पहले का पूर्व युग, आदम से पहले का पूर्व युग, और ओरिजिनल जो मूल जो रचना है वो क्या है। और उसके बाद में, मूल रचना के बाद, परमेश्वर ने पृथ्वी के ऊपर जो है फिर से पुनः मूल रचना के अंदर कुछ चीज़ों की मूल रचना उसने की है। तो बाइबल जो है वो 7 युगों के अंदर, 7 युगों में बटी हुई है। बाइबल के 7 युग हैं। देयर इज 7 एजेस इन द बाइबल। बाइबल के 7 युग। तो आदम से, यानी आदम से लेकर के और अपने इस वर्तमान समय तक 7 युगों का बाइबल 7 युगों के अंदर बटी हुई है।
और जब हम परमेश्वर के वचन से सही सही रीति से परमेश्वर के द्वारा जब हम इन 7 युगों का बराबर वचन अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, ऐसा नहीं है कि कहीं से कुछ भी ले लिया, है ना, नहीं तो कहावत है कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानामती ने कुनबा जोड़ा। तो ऐसा नहीं है कहीं कुछ भी ले लिया कुछ भी कर लिया और मकान बना लिया, ऐसा नहीं। अकॉर्डिंग टू वर्ड ऑफ गॉड, यानी इसकी नींव से लेकर के आखिरी तक। तो मनुष्य के 7 डिस्पेंशंस हैं, मनुष्य के युग के जो है वो 7 युग हैं। और इसकी शुरुआत हुई थी जो है दूतों के युग से, और उसके बाद मनुष्य के 7 युग पूरे होने के बाद के अंदर 9वां युग भी जो आएगा। तो यानी 7 युग मनुष्य के, और उससे पहले वाला युग स्वर्गदूतों का युग, और जब प्रभु आएगा तब वही युग जो स्वर्गदूतों का पहले था उसी रीति से, क्योंकि हम परमेश्वर के सामने अब स्वर्गदूत आदम की संतान नहीं परंतु परमेश्वर की संतान बनकर उपस्थित होंगे। तो जो गिरी हुई अवस्था थी उसी अवस्था के अंदर हम लोग आएंगे। तो प्रभु जो है वो अपने वचनों के भेदों को और मनुष्य के इन 7 युगों को, जब आप इन 7 युगों के बारे में परमेश्वर के द्वारा और परमेश्वर के वचन से जान लेंगे, तब परमेश्वर का ये शास्त्र जो है, परमेश्वर का ये शास्त्र आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। और प्रियो, मैं विश्वास दिलाता हूँ, प्रभु स्वयं आपको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं, ये इतना सरल सादा और सिंपल हो जाएगा कि जिसको लोग समझते हैं कि ये बहुत कठिन है, नहीं, परमेश्वर बहुत साधारणता में बसता है। परमेश्वर अपने आप को दुविधा में नहीं परंतु साधारणता में प्रकट करता है, साधारणता के अंदर। तो ये वचन आपके सामने इतना साधारण हो जाएगा कि जब भी कोई प्रभु का दास या प्रभु की कोई बेटा या बेटी जब वचन से बातचीत करेंगे तो आपकी आत्मा स्वयं बोलने लग जाएगी कि ये व्यक्ति किस टॉपिक के ऊपर और कौन सी बात के ऊपर, कौन से रहस्य पर बात करने वाला है। स्वयं अपने आप ऑटोमेटिकली जब आप वो बाइबल को शुरू करेगा उससे पहले जो है आपकी आत्मा के अंदर ये प्रकाशन आ जाएगा। तो परमेश्वर सारे, और अगर वो उस रीति से नहीं है तो आपकी आत्मा जो परमेश्वर की आत्मा के साथ में जुड़ी हुई है वो झूठ नहीं बोलती, और आप तुरंत पहचान लोगे कि ये कार्य किसी मस्तिष्क के द्वारा परमेश्वर का वचन आ रहा है, किसी मनुष्य के मस्तिष्क का कमाल है या फिर परमेश्वर के आत्मा का प्रकाशन। हम लोग स्टेप टू स्टेप, जैसे परमेश्वर ने वायदा किया है कि वो अब हमें इस पहली पुस्तक से लेकर के नए विधान की, पुराने नए नियम के, नए टेस्टमेंट के प्रकाशित वाक्य तक हमें लेकर के जाएगा, और हम सारे एक एक रहस्यों को जो है प्रभु के वचन के अनुसार देखेंगे। क्योंकि जैसे कि हम देख रहे थे कि प्रभु का वचन बड़ा साधारण रीति से आता है, इसीलिए हमारे जो भारत के जो हमारे जो सिख कम्युनिटी है, उनके जो महाप्रवर्तक हैं, यानी जो महान गुरु हैं, उनके जो पहले गुरु हैं गुरु नानक जी, उन्होंने कहा रबदा की पौना, उन्होंने अपनी वाणी के अंदर और अपने दोहे में इस रीति से कहा है, रबदा की पौना, पौना यानी रब, परमेश्वर का क्या मिलना, रब यानी परमेश्वर, रबदा की पौना, इत्थों पुटना ते इत्थों लाउना, इत्थों पुटना यानी यहाँ से निकालना और यहाँ लगा देना। वो प्रकाशन उनको जब वो चावल की पनीरी लोग जब लगाते हैं खेतों के अंदर, तो वो लोग जो है वहाँ से पनीरी को निकालते हैं, चावल की पनीरी को उधर से निकालते हैं और इधर ला करके लगा देते हैं। तो परमेश्वर इतने ही क्षण के अंदर परमेश्वर जो है वो मनुष्य को मिल जाता है, बड़े साधारणता में वास करता है, और अपने आप को बड़े साधारणता में वो अपने बेटे और बेटियों को प्रकट कहा। ये बात जरूर है कि जो है परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह भी स्वयं दृष्टांतों में बातें करते थे, लेकिन वो अपने शागिर्दों को
जो है एकांत के अंदर उसका पूरा दर्शन और दृष्टांत का पूरा हाल जो है वो समझा देते थे। तो इसी रीति से परमेश्वर जो है वो हमें आगे सारी चीज़ों को समझाएगा। ओके, नाउ वी विल कम टू द पॉइंट। आज हमारा दूसरा वही भाग चल रहा है उस भाग के अंदर, और हम लोग आगे जाएंगे कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और हमने देखा कि उसने कैसे बनाया। हमें अपना मंदिर बनाया, और ये मंदिर बड़ा ये सुंदर इमारत बनकर के जब तैयार हो गई बहुत अच्छे रीति से, तो इसको मिट्टी में मिलाने के लिए, और इसको मिट्टी में मिलाने के लिए क्योंकि शैतान जो था, लूसीफर जो था, वो जल भूंज करके राख हो गया था, क्योंकि सत्ता उसके हाथ से छीन ली गई। और जब उसके हाथ से सत्ता छीन ली गई और परमेश्वर ने संपूर्ण अधिकार जो है जब मनुष्य के हाथ के अंदर दे दिया, और मनुष्य के सहायक यानी उसकी पत्नी हवा के हाथ में के अधिकार के अंदर जब ये दे दिया, तो वो जल भूंज करके राख हो गया। और जब वो जल भूंज करके राख हो गया, वो तो तभी से वो सोचने लगा कि ये सत्ता मेरे पास में वापस कैसे आएगी। और वापस आने के लिए जो है धूर्त आदमी हमेशा अपने बिस्तरों के ऊपर लेटे लेटे भी धूर्त कल्पनाएं ही करता है, और सारी रात करवटें बदल कर उसके बिस्तर की जो सलवटें हैं वो इस बात को बतलाती है, क्योंकि उसको नींद नहीं आती। क्योंकि वो जब तक बुरा कर नहीं लेगा, जब तक बुराई नहीं कर लेगा और उसका अंजाम नहीं दे देगा, तब तक उसको चैन नहीं मिलता, वो चैन को प्राप्त नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो किसी भी रीति से और किसी भी हद में जा कर के और वो उस काम को अंजाम देता है, चाहे उसके लिए उसको स्वयं को भी हानि उठानी पड़े, तब भी वो उठाने के लिए तैयार रहता है। और इस रीति से यही कार्य जो है वो शैतान का है। तो प्रियो, जब भाग्य अदन के अंदर परमेश्वर ने इस मंदिर को बना करके, जहाँ मनुष्य जो है परमेश्वर का मंदिर था, उसकी उपासना उसकी आराधना करता था, तो उसको बिगाड़ने की उसकी जो पूरी योजना थी। आइए फिर से हम लोग थोड़ा सा पीछे जाएंगे और देखेंगे इन दो पेड़ों का रहस्य, और इन दो पेड़ों की मिस्ट्री जानना जो है वो बहुत ज़रूरी है, और वो भी अकॉर्डिंग टू वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन से। क्योंकि अगर कोई बात परमेश्वर के वचन से मेल नहीं खाती है तो वो बात परमेश्वर के ओर से नहीं होती। इसलिए वी विल सी एवरीथिंग, और इसलिए आप लोगों से भी प्रार्थना है कि अपने अपने शास्त्र अपने साथ में निकाल लीजिए, कोई भी भाषा में हो, कोई भी आपके पास संस्करण हो, लेकिन आप निकालिए। भाषांतर के अंदर थोड़ा फ़र्क हो सकता है, भाषांतर के अंदर थोड़ा सा फ़र्क हो सकता है, लेकिन जो है अगर आप गौर से अगर वो करेंगे तो उसके अंदर जो उसका मकसद है वो जो है वो वचन के अंदर पूरा होता है। तो उत्पत्ति की पुस्तक और उसका दूसरा अध्याय और उसका 9 वचन, उत्पत्ति की पुस्तक और उसका दूसरा अध्याय और उसका 9। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। जीवन के वृक्ष को, और दूसरा है भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। उर्दू बाइबल ऐसा लिखती है, और खुदा ने हर दरकत को, और खुदा ने हर दरकत को जो देखने में खुशनुमा और खाने के लिए अच्छा था, जमीन से उगाया, और बाग के बीच में हयात का दरकत और नेक और बदी की पहचान का दरकत भी लगाया। हयात का दरकत और नेक और बदी का दरकत। हम
पिछले संदेश के अंदर थोड़ा सारांश में हम लोग देख पाए थे, यानी संक्षिप्त में हम लोग देख पाए थे, बाइबल हमें हमेशा जो है डबल रेफरेंस में, कई बार ट्रिपल रेफरेंस में और कई बार और भी ज़्यादा अलग अलग रेफरेंस में भी बात करती है। कई बार परमेश्वर का वचन सीधा का सीधा होता है जो लिखा गया है, और कई बार परमेश्वर का वचन जो है वो डबल, मतलब जो है वो बात जो है कहीं पर करता है, लेकिन उसके बोलने की उसका प्रकाशन जो होता है उसके मूल तत्वों पर होता है, उसके मूल तत्वों पर होता है। तो इस रीति से परमेश्वर का वचन समटाइम डबल रेफरेंस और समटाइम ट्रिपल रेफरेंस और ज़्यादातर सीधा, मतलब सीधे रीति से। और ये बातों को आप तब ही जान पाएंगे कि कहाँ ये वचन बिल्कुल सीधा का सीधा है और कहाँ ये जो रेफरेंस के साथ जिस रीति से बात कर रहा है। तो यहाँ पर परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा कहाँ हमको लेकर जा रहा है, कौन से मूल तत्व पे हमको लेकर के जा रहा है। तो ये जानना भी तभी जब हम परमेश्वर के पास में जब हम निछावर हो जाते हैं, जब हम परमेश्वर के मंदिर बन जाते हैं, अनटिल एंड अनलेस, ओके। और जब तक हम उसके मंदिर नहीं बनेंगे, और उसका मंदिर बनने के लिए हम जब देखेंगे साल्वेशन के अंदर, जब हम आएंगे, साल्वेशन उद्धार का सुसमाचार, उसके अंदर हम देखेंगे कि हम मंदिर कैसे बनते हैं। तो जब परमेश्वर की आत्मा आपके पास में आ जाएगी, यू विल करेक्टली आप उस चीज़ को जो है वो जान पाएंगे और देख पाएंगे कि उसका उदाहरण क्या होता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, हम उदाहरण के रूप के अंदर कुछ बातों को कुछ हम लोग संसार के उदाहरणों के साथ में भी हम लोग देख सकते हैं और परमेश्वर के वचन के अनुसार भी। फॉर एग्जाम्पल, यीशु मसीह को हम लोग जीवन का जल कहते हैं। इसका मतलब क्या यीशु मसीह जल है? नहीं, यीशु मसीह है, लेकिन वो जीवन का जल जो है ना, जीवन का जल प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। हम प्रभु यीशु मसीह को शारोन का गुलाब कहते हैं। इसका मतलब क्या वो गुलाब है? नहीं। परमेश्वर का वचन इसी रीति से, जैसे हम प्रभु यीशु मसीह को मेमना कहते हैं, अर्थ तो वो क्या भेड़ का बच्चा है? नहीं, है ना। इसी रीति से बाइबल जो है वो हमसे सांकेतिक रूप के अंदर बातचीत करती है, ताकि हम उनकी गहराइयों को, उसके मूल जड़ों को भी वो करें। और प्रभु यीशु मसीह ने सीधा सीधा संदेश भी दिया, डायरेक्ट, 1 by 1। प्रभु यीशु मसीह ने सामूहिक रूप से भी दिया, और प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांतों के अंदर भी अपना संदेश दिया। जो परमेश्वर इसी रीति से बात करता है प्रियो, और उसके लिए हमको प्रभु के पास में उद्धार के, और वो भी संपूर्ण उद्धार के जीवन के साथ जब हम आते हैं, तो ये बात हमारे आत्मा में प्रकट होती है। ये बात हमारी बुद्धि में नहीं। देखिए कई लोग कहते हैं कि अरे कहाँ है ईश्वर? ईश्वर है तो हमें दिखा दो, है ना। तो ईश्वर कोई बुद्धि गमाई की चीज नहीं है। बुद्धि से उसको गमाई किया जाए, बुद्धि से उसको प्राप्त किया जाए, नहीं। ये वो अनुभव है जो आपकी बुद्धि से परे है, उससे अलग हट करके जो अनुभव आता है। सांसारिक रीति के अंदर इस अनुभव के बारे में एक उदाहरण अगर हम देखें, वो ऐसा है, संसार के रीति से जो अनुभव होता है कि कुछ लोगों को लवेरिया हो जाता है ना, दे फेल इनटू लव, वो प्यार में गिर जाते हैं, और उस समय उनका वो प्यार उस सीमा को अलग, इतने हद तक उनके अंदर वो भावनाएं रहती हैं कि वो उनके बुद्धि के अंदर नहीं रहती। ध्यान रखिए,
उनके अंदर वो जो चाहत होती है वो बुद्धि की नहीं होती, परंतु वो बुद्धि की चाहत से, शरीर की चाहत से, संसार की तमाम चीजों से बहुत अलग हट करके होती है एक दूसरे के प्रति। ऐसा ही प्यार, ऐसी ही मोहब्बत, ऐसा अनुभव परमेश्वर के प्रति, ऐसा एहसास जो उन दोनों के जीवन के अंदर होता है, दैट इज द लव, है ना, उसको हम लोग लव कहते हैं। तो परमेश्वर ने तो इसीलिए हमने देखा कि उसका मतलब ये नहीं था कि जो है, लेकिन प्रभु जो है वहाँ पर उन चीज़ों से, परमेश्वर के उस सर्व गुण को, जीवन के जल को, जीवन की रोटी को, परमेश्वर के मेमने को, चट्टान को, उन तमाम चीज़ों को, शारोन के गुलाब की उसकी खूबसूरती को, उसकी खुशबू को, वो सारी चीज़ें जो है उसके जीवन से उनको प्रकाशित करती हैं। तो दो पेड़, अब इन दो पेड़ों के बारे में हमने थोड़ा सा संक्षिप्त जो है अध्ययन किया था, और इसीलिए ये जो जीवन का पेड़ है ये प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। जीवन का जो पेड़ है ये प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। आइए एक वचन देखेंगे, स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने अपने बारे में कहा, पेड़ का उदाहरण देते हुए। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपने आप को और स्वयं उनके द्वारा कहे हुए उनके वो वचन है। तो वचन निकालिए, बाइबल है आपके पास में, लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय और उसका 31 वचन। लूका रचित सुसमाचार और उसका 23 अध्याय और उसका 31 वचन। हाँ, क्योंकि जब वे हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं, क्योंकि जब वे हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं, तो सूखे के साथ क्या कुछ न किया जाए। तो सूखे पेड़ के साथ क्या कुछ ना किया। यीशु मसीह का यहाँ पे तात्पर्य क्या है? यानी कि ये यहूदी, ये फरीसी, ये शास्त्री, ये इजरायली, ये याजक, ये महायाजक और ये जनता जब मुझ हरे पेड़ के साथ में इनका व्यवहार ये है, तो तुम तो सूखे पेड़ हो। तुम तो सूखे पेड़ हो। पेड़ का रहस्य, सो बाइबल के अंदर पेड़ जो है वो व्यक्तित्व को दर्शाता है। द ट्री इज सोन अ पर्सनैलिटी ऑफ अ ह्यूमन, एक व्यक्तित्व को जो है वो दर्शाता है। जीवन का वृक्ष प्रभु यीशु मसीह, और जिसको हमने कल प्रकाशित वाक्य 2:7 में भी देखा था। प्रकाशित वाक्य 22 में भी हम अगर उसको देखेंगे, प्रकाशित वाक्य 22 के अंदर भी जो है जीवन के पेड़ का वो है पूरा उल्लेख किया गया है, प्रमाण दिया गया है प्रकाशित वाक्य 22 में। तो जीवन का पेड़ प्रभु यीशु मसीह। और हमने लूसीफर के बारे में भी देखा। हालांकि हमने ये देखा था कि वो दोनों अध्याय के अंदर, यशाया नबी किताब उसका 14 अध्याय उसका 12 से 14 में, प्रियो बाइबल के अंदर जितने भी संस्करण हैं एक्सेप्ट सिर्फ किंग जेम्स वर्सन, इट इज वेरी नियर टू बाइबल, वेरी नियर टू हिब्रू बाइबल, ओनली किंग जेम्स वर्सन। एक सिर्फ किंग जेम्स वर्सन को छोड़ करके और किसी भी बाइबल के अंदर आज तक लूसीफर का नाम कहीं पर भी ट्रांसलेट नहीं किया गया। या तो ओरिजिनल हिब्रू बाइबल में है या फिर जो है किंग जेम्स वर्सन की बाइबल में है। और लूसीफर, सुबह के तारे, मॉर्निंग स्टार, तू कैसे गिराया गया। वहां पर तो हमें संकेत मिलता है, लेकिन जब हम उस अध्याय की शुरुआत करते हैं
तब वहां पर वो जो स्टोरी है वो स्टोरी बेबीलोन के राजा के बारे में से शुरू करता है, बेबीलोन के। लेकिन जब हम आगे आगे पढ़ते हैं, लेकिन वचन 12 जो है वो बड़ा, जब हम किंग जेम्स वर्सन बाइबल और ओरिजिनल मूल बाइबल के अंदर जब हम जाते हैं, तब पूरी बाइबल के अंदर लूसीफर का नाम एक ही जगह है और वो है किंग जेम्स वर्सन बाइबल। बाकी और कहीं पर भी लूसीफर का नाम नहीं दिया गया। दूसरी चीज जब हम देखते हैं, जब हम यहेजकेल 28 के अंदर आते हैं, तब वो वहां पर बतलाता है कि तू अदन नामक बारी में था। और जब तक वो भी परमेश्वर का मंदिर, परमेश्वर की आराधना करने वाला था, परमेश्वर की जय जयकार करने वाला था, उसकी महिमा करने वाला वो जब तक था, जब तक कि उसके अंदर कुटिलता नहीं पाई गई थी, जब तक कि उसमें अनाज्ञाकारिता नहीं पाई गई थी, तो परमेश्वर ने उसको सारी चीजें दी थी। उसके पास में सारे हीरे थे, पूरे मणि थे, मानिक था, सोने का उसका पहरावा था, यानी इस संसार के खनिज पदार्थ का वो मालिक था। इस पूरे संसार के खनिज पदार्थ का वो मालिक, परमेश्वर ने वो सारी चीजें उसके हाथ में करके रखी हुई थी। फिर से आप संदेश के बाद के अंदर यहेजकेल 28 को आप लोग जरूर से पढ़िए, 11 से आगे तक, तब आप देखेंगे मानिक, सुलेमानी पत्थर, डायमंड, सोना, सब कुछ। और इतना ही नहीं, गुण के अंदर यदि आप देखें तो वो कहता है कि जिस दिन तू सिरजा गया उसी दिन संगीत भी तुझ में सिरजा गया, संगीत भी तुझी में सिरजा। अब ये दोनों गुण उसके पास में थे, लेकिन जब वो स्वयं गिर गया और उसने मनुष्य को गिराया, तो देखिए ये दोनों का अधिकार आज देख रहे हो आप संसार के अंदर, ये किन के पास है? ये दोनों चीजें किन के पास में? और ये दोनों चीजों से कुछ लोग किस रीति से संसार के अंदर ये जो है सत्यानाश हो रहा है। संगीत से परमेश्वर की भक्ति बहुत जगहों पे हो रही है, लेकिन संगीत के द्वारा इस ऐसे संगीत को लेकर के, है ना, उल्टे सीधे गाने, उल्टे सीधे धुन, है ना, हम लोग ज़्यादा दूर क्यों जाएं, हमारे ही लोगों के अंदर देख लीजिए, बड़े बड़े स्टार लगाते हैं, बड़े बड़े पेड़ों को सजाते हैं, उसके अंदर बत्तियां लगाते हैं, उसमें घंटियां लगाते हैं, और फिर वहाँ पे रिकॉर्ड लगाते हैं, तेरे अंगने में हमारा क्या काम है, और उसके सामने नाचते हैं, है ना। क्या होता बोले, आज 25 दिसंबर है, आज क्रिसमस है, नाचो गाओ लगाओ, और ऐसे ऐसे गीत बजाते हैं जहाँ माँ बाप बेटी, है ना, बहू सास ससुरा सब बैठे हुए हैं और नाच रहे हैं सब लोग मदहोश। चोली के पीछे क्या है? गड़बड़ गड़बड़ करती दुनिया रहती गड़बड़ खाने में, और गड़बड़ गड़बड़ करती दुनिया रहती गड़बड़ खाने में, और कुछ तो है मदहोश नशे में, बाकी है बुत खाने में। तो अपने अपने मदहोश होकर के लोग जो हैं वो उसके अंदर जो है वो लगे हुए हैं, है ना, अपने। तो लूसीफर के चरित्र के बारे में हमने देखा कि वो अदन के नाम की बारी में था और धन संपत्ति सारी चीजों का मालिक भी वही था,
सारे जितने भी मणि माणिक हीरे मोती सब उसको दिए गए थे फिर और संगीत का भी वो मालिक था। सर्वांग सुंदर, सबसे ज्यादा सुंदर, उसके जैसा सुंदर भी कोई नहीं। तो लूसीफर वो पेड़ जो है नेक ओ बदी और के ज्ञान का जो अक्लमंदी का जो दरकत है वो है लूसीफर। इस वचन को अगर क्लियर करने के लिए अगर हम लोग देखें तो क्योंकि वही इन तमाम चीज़ों का मालिक है, अगर इस वचन को अगर आप लोग और भी थोड़ा सा गहराई से अगर हम लोग देखें तो आइए हम लोग देखेंगे परमेश्वर के वचन से मत्ती रची सुसमाचार या लूका रची सुसमाचार निकाल लीजिए। लूका रची सुसमाचार और उसका जो है 5वें वचन से पढ़िए। 4था अध्याय लूका रची सुसमाचार और उसका चौथा अध्याय और उसका 5वां और 6ठा वचन। हाँ, तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा मैं यह सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, मैं ये सब अधिकार और इसका वैभव तुझे दूंगा क्योंकि वो मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूँ उसको दे देता हूँ। ये सारा वैभव मुझे दिया गया है। और सच में हम परमेश्वर के वचन के अंदर हमने देखा 28वें अध्याय के अंदर हमने देखा मानिक मोती सुलेमानी पत्थर सोना चांदी सुंदरता सारी चीजें, जब तक उसमें कुटिलता नहीं पाई गई थी उसका असली मालिक ये था। और यीशु मसीह को भी देखिए वो क्या कहता है, यीशु मसीह को भी यही वो ले जा करके कहता है, पल भर में पूरे संसार का वैभव दिखाया। बोले देख ये सारी संपत्ति आपको अगर आप इकोनॉमी के बारे में अगर थोड़ा सा अगर जानते हो तो नोट कोई भी कंट्री जो है नोट छापने के लिए जब वो उनकी जो खनिज पदार्थ की जो संपदा है उनके पास में उस खनिज पदार्थ की संपदा के अकॉर्डिंग ही जो है वो करेंसी को छाप सकते हैं। जितना सोना चांदी जितना खनिज पदार्थ डायमंड आपके बहुमूल्य हीरे मोती पत्थर जो आपके राज्य के आपके उस देश के अंदर हैं, नहीं तो विश्व के सारे देश फिर तो करेंसी छाप छाप के सारे ही वो बन जाएंगे ना, अमीर हो जाएंगे, गरीब तो कोई रहेगा ही नहीं, इकोनॉमी नहीं होगी। तो कोई भी देश की जो इकोनॉमी होती है वो उसके खनिज पदार्थ के ऊपर होती है। और रहस्य की बात परमेश्वर के वचन से देखिए कि ये सारी चीजों का जो अधिकार था परमेश्वर ने जब तक कि वो गिराया नहीं गया था, कौन? लूसीफर। ये सारी चीजों का अधिकार परमेश्वर ने उसके हाथ में सौंपा था और उसके पास में वो था। तो वो यीशु मसीह को भी यही कहता है, मुझे झुककर गिरकर प्रणाम कर तो मैं तुझे ये सब कुछ दे दूंगा। और आज इस संसार में प्रियो चल क्या रहा है? आज लोग बहक क्यों रहे? इसीलिए सिर्फ पैसे के लिए, है ना? क्यों? क्योंकि ये सारी धन संपत्ति मानिक मोती खनिज पदार्थ किनके पास है? और उसी के दम पर वो लोगों, क्योंकि उनको जीवन चलाना। आगे हम और भी गहराई के अंदर इन तमाम चीज़ों को जाएंगे और हम लोग देखेंगे। सो मनुष्य का जीवन जो है वो पेड़ जो बतला रहा है, पेड़ के व्यक्तित्व को और थोड़ा सा हम लोग समझ लेंगे, पेड़ के व्यक्तित्व को थोड़ा सा हम लोग और समझ लेंगे। न्यायियों की पुस्तक और उसका 9 अध्याय, न्यायियों की पुस्तक, जजेस इन इंग्लिश जजेस, न्यायियों की पुस्तक, यहोशू के बाद में न्यायियों की पुस्तक और उसका 9 अध्याय।
न्यायों की पुस्तक और उसका 9 अध्याय का 9 वचन से पढ़ेंगे। 9 वचन से 9 वचन से हम लोग 15 वचन तक पढ़ेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे। अपने अपने शास्त्र निकाल लीजिए, अपने अपने शास्त्र निकाल लीजिए। हाँ। तब जैतून के वृक्ष ने कहा, क्या मैं अपनी उस चिल्लाहट को छोड़कर जिससे लोग परमेश्वर और मनुष्य दोनों का आदर मान करते हैं, वृक्षों का अधिकारी होकर इधर उधर डोलने को चलूं। तब वृक्षों ने अंजीर के वृक्ष से कहा, तू आकर हम पर राज्य कर। हाँ। अंजीर के वृक्ष ने उनसे कहा, क्या मैं अपने मीठेपन और अपने अच्छे अच्छे फलों को छोड़ वृक्षों का अधिकारी होकर इधर उधर डोलने को चलूं? हाँ, अंजीर के वृक्ष ने उनसे कहा, क्या मैं अपने मीठेपन, अपने अच्छे अच्छे फलों को छोड़ वृक्षों का अधिकारी होकर इधर उधर डोलने को चलूं? हाँ। फिर वृक्षों ने दाखलता से कहा, तू आकर हम पर राज्य कर। दाखलता ने उनसे कहा, क्या मैं अपने नए मधु को छोड़ जिससे परमेश्वर और मनुष्य दोनों को आनंद होता है, वृक्षों की अधिकारिणी होकर इधर उधर डोलने को चलूं। तब सब वृक्षों ने झड़बेरी से कहा, तू आकर हम पर राज्य कर। झड़बेरी ने उन वृक्षों से कहा, यदि तुम अपने ऊपर राजा होने को मेरा अभिषेक सच्चाई से करते हो, सच्चाई से करते हो, तो आकर मेरी छाया में शरण लो। और नहीं तो झड़बेरी से आग निकलेंगी, जिससे लबानोन के देवदारू भी भस्म हो जाएंगे। और नहीं तो झड़बेरी से आग निकलेगी जिसमें लबानोन के देवदारू भी भस्म हो जाएंगे। यहाँ पर ये पेड़ों का एक दृष्टांत जो है, और ये दृष्टांत कौन दे रहा है प्रियो? ये दृष्टांत देखिए, ये दृष्टांत कौन दे रहा है? 7वां और 8वां वचन पढ़िए अभी। इस दृष्टांत को देने वाला कौन? हाँ। इसका समाचार सुनकर योतान गिरिज्जिम पहाड़ की चोटी पर जाकर खड़ा हुआ। और ऊंचे स्वर से पुकार कर कहने लगा, हे शकेम के मनुष्यों, मेरी सुनो। इसलिए कि परमेश्वर तुम्हारी सुने। किसी युग में वृक्ष किसी का अभिषेक करके अपने ऊपर राजा ठहराने को चले। किसी युग में वृक्ष किसी का अभिषेक करके अपने ऊपर राजा ठहराने के लिए चले। तब उन्होंने जैतून के वृक्ष से कहा, तू हम पर राजा। अगर आप इसको जब 9वें अध्याय के पहले वचन से जब आप पढ़ोगे तो गिदोन नामक का जो न्यायी था, और जब वो मर गया और उसके 70 बेटे और बेटियां थे, और लेकिन उसको एक पुत्र था, ये अबीमेलेक, जो उसकी रखेल से पैदा हुआ था। 8वें वचन के अंदर जो हम देखेंगे 29 वचन से लेकर के 35 वचन तक पढ़िएगा। अब जब मर गया तो राज्य को छीनना है, राज्य करना है। तब इस अबीमेलेक ने इस गिदोन के बाकी 70 में से एक ही बचा, बाकी सब उसके बेटे बेटियों को मार डाला और भाग करके वो अपने शेकेम में उसके मामा लोग रहते थे, यानी उसके माँ के भाई लोग रहते थे, और वहां पर आ गया।
और वहां पर आकर उनसे कहा कि क्या तुम मुझे राजा नहीं, इस्राएलियों का राजा नहीं बनाना चाहते? और उन लोगों ने कहा, उसके मामाओं ने, हाँ भाई, क्योंकि हमारी बहन का बेटा है, हमारे हड्डी में की हड्डी है, हमारे मांस में का मांस है, लहू है। और उन्होंने क्या किया, उसको 70 टुकड़े जो है इस संपत्ति के चौथे वचन में लिखता है यहाँ पे, अबीमेलेक को उसके मामाओं ने, चौथा वचन ऐसे कहता है, तब उन्होंने बाल बरीत के मंदिर में से 70 टुकड़े रुपए उसको दिए। और इस 70 और 5वें वचन के अंदर जब आप पढ़ेंगे तो इन 70 रुपए टुकड़ों से उसने लुच्चे आदमियों को खरीद कर, लुच्चे, बाइबल ऐसा लिखती है, लुच्चे आदमियों को खरीद कर, क्या कहती है बाइबल? तब उसने हाँ पढ़ो, चौथा वचन पढ़ो। तब उन्होंने बाल बरीत के मंदिर में से 70 टुकड़े रुपए उसको दिए और उन्हें लगाकर अबीमेलेक ने नीच और लुच्चे जन खरीद लिए। नीच और लुच्चे जन, देखिए कहाँ इंसान बिकता है, इंसान कहाँ बिकता है। इसलिए परमेश्वर का वचन जब हम आगे देखेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है, हाय उस पर जो रोटी के टुकड़े के लिए, जीवन जीने के लिए, जीवन जो जीने के लिए, और रोटी का टुकड़ा, क्योंकि रोटी का जब खाएगा तो ही जिंदा रहेगा, तो जीवन जीने के लिए रोटी का टुकड़ा चाहिए। और उस रोटी के टुकड़े के लिए जो खुदा से जो वफादार नहीं रहते, जो अपने ज़मीर को, अपने ईमान को बेच देते हैं, परमेश्वर का वचन यहाँ पे यही अबीमेलेक बता रहा है। अभी यहाँ से योताम जो है, जो बच गया था, गिदोन का एक बेटा, वो बच गया था। सातवां वचन पढ़िए, 7वां वचन, इसी का 7वां वचन। इसका समाचार सुनकर योताम गिरिज्जिम पहाड़ की चोटी पर जाकर खड़ा हुआ और ऊंचे स्वर से पुकार के कहने लगा, हे शकेम के मनुष्यों, मेरी सुनो। क्यों? इसलिए कि परमेश्वर तुम्हारी सुने। अब 8वें वचन के अंदर ये देखो, वृक्ष के बारे में अब दृष्टांत दे रहा है। किसी युग में वृक्ष किसी का अभिषेक करके अपने ऊपर राजा ठहराने को चला। अब अबीमेलेक की इस घटना को योताम जो है इजरायलियों के ऊपर, इन मनुष्यों को पेड़ करके संबोधित कर रहा है। पेड़ करके। अब जैतून के पेड़ के बारे में कहता है, जैतून का पेड़ जो है वो पवित्र आत्मा को दर्शाता है, और पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति कभी भी गरीबों के ऊपर, लोगों के ऊपर अत्याचार करने के लिए नहीं जाएगा। इसलिए जैतून के पेड़ ने मना कर दिया, नहीं, ये संसार के ऊपर राज्य करने के लिए नहीं है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था उस राजा के सामने खड़े रह करके, मेरा राज्य इस संसार का नहीं, अगर इस संसार का होता तो मेरे चेले लड़ाई करते, युद्ध करते। हालेलुया। जब हम उद्धार के सुसमाचार के अंदर जाएंगे तब हम बात को देखेंगे। जैतून के पेड़ ने, यानी किसने मना कर दिया? वो जो पवित्र आत्मा की भरपूरी से, जो आत्मा, जो परमेश्वर को जानते थे। जैतून के वृक्ष ने कहा, क्या मैं अपनी चिकनाहट को छोड़कर, जिससे लोग और परमेश्वर और मनुष्य दोनों आदर करते हैं, वृक्षों का अधिकारी होकर इधर उधर घूम, राजा बनकर इधर उधर घूमूं? नहीं। फिर उसने 10वें वचन है, तब वृक्षों ने अंजीर के वृक्ष से कहा, तू आकर हम पर राज्य कर। अंजीर के वृक्ष ने उनसे कहा, क्या मैं अपने मीठेपन और अच्छे फलों को छोड़कर वृक्षों का अधिकारी होकर इधर उधर डोलने को चलूं? अंजीर का पेड़, अंजीर की टकियां, जब हम अभी उत्पत्ति से जब हम लोग आगे जाएंगे तब हम लोग देखेंगे, अंजीर की टकियां भोजन के लिए सबसे अच्छा, सुंदर
और याद रखिए, अंजीर के ही वो पत्ते हैं जहां आदम और हवा की नग्नता को, उनके नंगेपन को ढांपा था। हालेलुया। ये उन लोगों को, ये परमेश्वर के जो उन लोगों के बारे में दर्शा रहा है जो अंजीर के समान है, जो नंगाई को ढांपते हैं। तो उन्होंने भी मना कर दिया, उन्होंने भी मना कर दिया पेड़, लेकिन पेड़ दृष्टांत के रूप में, पेड़ दृष्टांत के। अभी आगे हम लोग देखते हैं आगे हम लोग देखते हैं। फिर वृक्षों ने दाखलता से कहा, 12वां वचन, फिर वृक्षों ने दाखलता से कहा, तू आकर हम पर राज्य कर। दाखलता ने कहा, क्या मैं अपने नए मधु को छोड़, जिससे परमेश्वर और मनुष्य दोनों को आनंद होता है, वृक्षों की अधिकार नहीं होकर इधर उधर डोलने को चलूं? दाखलता, नशा, दाखलता के अंदर, दाखलता नशा। उर्दू बाइबल के अंदर आप अगर जाएंगे तो दाखलता को मय कहते हैं। मय का दूसरा भाषांतर हिंदी के अंदर और बाकी इसके अंदर जो है वाइन से है, जिसके अंदर नशा होता है। अब ये दाखलता कहती है जिसको लेकर मनुष्य प्रसन्न होता है, मदहोश होता है प्रभु में, अपने आप में वो मदहोश होता है। मैं अपने उस गुण को छोड़कर मैं ये नीच, जब बाइबल बतला रही है नीच और लुच्चे लोगों के ऊपर राज्य करने के लिए आऊं। देखिए परमेश्वर का नशा, परमेश्वर, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार के 15 अध्याय में, सच्ची दाखलता मैं हूं। हालेलुया। जो मुझ में से पिएगा वो मदहोश होगा। लोग पीते हैं तो गिर जाते हैं, लोग पीते हैं तो गिर जाते हैं, और मैं तो पीता हूँ गिरता नहीं हूँ, और मैं तो पीता हूँ रखते मसीहा, कोई अंगूर का सीरा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। सच्ची दाखलता वो है, वो मदहोश करता है। नहीं तो आजकल तो हड़बड़ गड़बड़ करने वाली दुनिया है। कुछ तो है मदहोश नशे में, बाकी है बुतखाने में। हड़बड़ हड़बड़ करती दुनिया, रहती गड़बड़ खाने में। प्रियो, सो उसने भी, अब अगर हम इसके अंदर जाएं तो ये कहाँ गए? झड़बेरी के पास, जिसमें कांटे लगे होते हैं, है ना। लेकिन मीठा फल भी देता है, लेकिन कांटे हैं, कांटे। झड़बेरी का पेड़ तैयार हो गया राजा बनने के लिए। आज झड़बेरी के तेरी जिनके अंदर कांटे होते हैं ना, वही तैयार होते हैं इस संसार के सुख को प्राप्त करने के लिए और उनका राजा बनने के लिए। और इनको भी चाहिए। और इस झड़बेरी में से आग निकलती है जो जलाकर भस्म कर देती है। और वही परमेश्वर का वचन पहले तीमुथियुस के अंदर कहता, 6 अध्याय के अंदर, रुपए और पैसे का लोभ सबसे बुरी जड़ है, जिसने तुम्हारे विश्वासी रूपी जहाज को डुबो दिया है। उसने तुम्हारे जीवन में छेद कर दिया है। शैतान को गिराने का तरीका चाहिए। चिढ़ गया, आग बबूला हो गया, सारी संपत्ति छीन करके परमेश्वर ने पूरा अधिकार, जानवरों पर अधिकार, पृथ्वी के ऊपर अधिकार, सारी चीजें उसके हाथ के नीचे कर दी। अब ये सोचा मैं तो कंगाल हो गया। अब एक आदमी जो राजा वो कंगाल हो जाए तो वो क्या नहीं करेगा। अब हम परमेश्वर के इस वचन का उत्पत्ति के इस अध्याय से जब हम आगे बढ़ रहे हैं, एक एक चीज परमेश्वर अपनी बताएगा। हम क्या थे, क्यों हुए, क्यों लूसीफर ने भी ऐसा काम किया, कारण क्या था। कारण यह था कि उसका राज्य अभिषेक, उसका सिंहासन जब छीना गया, मैं और आप
और हमारे पूर्वज बाबा आदम और बीवी हवा को जब ये अधिकार सौंप दिया गया, वो नहीं चाहता था, इसलिए आया। लेकिन परमेश्वर ने हमने देखा कि परमेश्वर ने मनुष्यों को भी और स्वर्गदूतों को स्वतंत्र इच्छा दी है। लूसीफर भी गिरा स्वतंत्र इच्छा के कारण, वो अनाज्ञाकारी हुआ। यस, अनाज्ञाकारी हुआ वो स्वतंत्र इच्छा के कारण। मनुष्य भी अनाज्ञाकारी होने के कारण ही कैसे आगे गिरेगा हम लोग देखेंगे। तो आज हमने फिर परमेश्वर के वचन से इस पेड़ के रहस्य को देखा। परमेश्वर ने हमें बताया कि पेड़ का मतलब है व्यक्तित्व, और दोनों चीज मत्ती रची सुसमाचार के 7वें अध्याय से 15 अध्याय के 20 वचन तक जब आप देखोगे, 3 मिनट है, कंक्लूजन करता हूं मैं। यहां पर यीशु मसीह ने स्वयं अपने शब्दों के अंदर बताया झूठे भविष्यवक्ता और सच्चे भविष्यवक्ता। मत्ती रची सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और उसकी 14 आयत से लेकर के आखिरी 20 आयत तक जब आप पढ़ोगे, वहां पर लिखा है झूठे नबी और उनके बारे में बताया। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये झूठे नबी कौन है, झूठे नबी कौन है। उसने कहा तुम उनके पेड़, जो बुरा पेड़ है वो अच्छा फल नहीं लाता, जो बुरा पेड़ है वो अच्छा फल नहीं लाता, और अच्छा पेड़ कभी बुरा फल नहीं लाता, और उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। तुम अगेन यीशु मसीह मनुष्य को पेड़ के साथ में, और इसमें दोनों लोग, दोनों पेड़ हैं, अच्छा पेड़ भी है और बुरा पेड़ भी है, अंजीर भी है, दाखलता भी है, जैतून का पेड़ भी है, तो झड़बेरियां भी हैं, तो कांटेदार वृक्ष भी हैं, और ये बहरूपी है। वचन कहता है कि ये भेड़ों के रूप में भेड़िए हैं जो तुमको खा जाते। ये यीशु मसीह के खुद उनके मुंह से कहे हुए शब्द हैं, पेड़ का उदाहरण देते हुए। तो प्रियो, हम आगे जो है इसके बाद का अंदर हम देखेंगे कि वास्तव में क्या फल खाया, कौन सा फल खाया, और खाने का मतलब क्या है। परमेश्वर ने पिछले दोनों संदेश के अंदर हमसे बातचीत की और पेड़ के उस रहस्य को बताया। तो दोनों पेड़ मनुष्य के व्यक्तित्व को, अच्छा मनुष्य, धर्मी मनुष्य, है ना, पापी मनुष्य, बचाया हुआ, दोनों के बारे में वो भी परमेश्वर का वचन हमें पेड़ से संबोधित करता है। और लूसीफर के चरित्र को और प्रभु यीशु मसीह के चरित्र को भी पेड़ जो है वो समर्पित करता है। आगे परमेश्वर आने वाले संदेश में हमसे बातचीत करेगा कि कैसे उस पेड़ के फल खाने का अर्थ क्या है, और स्त्री ने वास्तव में किया क्या, और लूसीफर ने उनको धोखा दिया क्या। थोड़ा सा चित्रण लूसीफर का भी देखेंगे, उस पुराने सांप का, उस इबलीस का जो गिराया गया था, और उसके बाद में हम लोग आप जो है अगले वाले संदेश में आगे बढ़ेंगे। इसलिए आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आपके कदमों में आते हैं प्रभु, धन्यवाद, स्तुति, तारीफ और प्रशंसा करते हैं। एक बार फिर से पिता परमेश्वर, आपने अपने सिंहासन को लगाया प्रभु जी, और पेड़ों के इस रहस्यमय भेदों को प्रभु आपने अपने वचन के द्वारा, प्रभु जैसे रोटी को तोड़ते हैं वैसे आपने तोड़ा, वैसे ही आपने पिता परमेश्वर हम पापियों के लिए अपने शरीर को तोड़ा। पिता परमेश्वर प्रभु अपने प्राण को हमारे लिए दे दिया। प्रभु हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं कि तेरे बेटे और बेटियां जो प्रभु इकट्ठे होते हैं, प्रभु जी इनसे बातचीत किया कर पिता परमेश्वर, और प्रभु होने दे पिता परमेश्वर की ये निरंतर इसी रीति से तेरे भेदों के प्रकाशनों को प्रभु जी जाने, क्योंकि तेरे भेदों के प्रकाशनों को खुलने से ही पिता परमेश्वर जीवन मिलता है। और इसीलिए प्रभु सहायता कर, मदद कर, इनकी सारी ज़रूरतों को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा कर। कोई भी कमी घटी पाई जाती है पिता परमेश्वर, शारीरिक कमजोरी हो पिता, पारिवारिक कोई चीज़ हो पिता परमेश्वर, सामाजिक हो पिता, परिवार के अंदर कोई चीज़ हो, बच्चों के लिए हो प्रभु जी, सारी चीज़ों को, हमारे देश के तमाम नेताओं को प्रभु, प्रथम पंक्तियों के नेताओं को पिता परमेश्वर, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को, वहाँ सेनाओं के अधिकारियों को, तमाम
तमाम डॉक्टर नर्सेस को, तमाम अधिकारियों को, पैरामेडिकल्स को, फोर्सेस को पिता परमेश्वर, और तमाम एक दूसरे कार्य करने वाले तमाम राजनेताओं के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। तमाम दलों के लिए सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे इस महामारी के अंदर प्रभु जी, लोगों की रक्षा करें, रखवाली करें। और प्रभु हम आपके पास में फिर से एक बार बड़े आत्मा की गहराई से आते हैं, टूटे हुए हृदय से आते हैं प्रभु, जिनके प्रियजन उनसे जुदा हो गए पिता परमेश्वर, उनके घर के अंदर शांति प्रदान कर प्रभु जी, वो शांति जो दुनिया की समझ से बाहर है। प्रभु आपने हमारी प्रार्थना को सुना, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। हर एक को अपने स्वर्गीय भंडार खोलकर उनको रोज की रोटी दे जो तूने सिखाई है। अब हमारे आत्मा प्राण देह को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं, और ये विनती हमारे उद्धारकर्ता और हम सब के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पाक पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण करिए, और हम सब लोग मिलकर कहें आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपके साथ।